जो हक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लेके दिते सी उन्होंने की करके खोण का यतन किया जा रहा है। क्योंकि जो 2024 की पार्लीमेंट की इलैक्शन सी उस समय भारतीय जनता पार्टी कहती सी कि इस बार 400 पार करांगे। क्यों? देश के संविधान को बदलना चाहती सी, देश के संविधान को खत्म करना चाहती सी। जो संविधान दे विच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हक लैके दिते सी उन्होंने खत्म करना चाहती सी, पर लेकिन देश के लोगों ने एकजुटता दिखाई और भारतीय जनता पार्टी को आंकड़ा पार नहीं कर सकी। हुण स्कीमां नूं बदल के जिहड़ा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर हैगा, जिहड़ी संविधान की प्रियंबल आ उन्होंने खत्म करने का यतन जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, जो अपोजिशन पार्टियां हैं हम उनको पूरा मौका देते हैं, टाइम देते हैं, वो बता दे, कांग्रेस पार्टी बता दे कि नरेगा के पक्ष में है, जी राम जी के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट कर दे कि वो जो स्कीम सेंट्रल सरकार लेके आई है जी राम जी उसके पक्ष में है, क्या वो नरेगा को खत्म करना चाहती है? अकाली दल वाले बता दे, क्या वो नरेगा स्कीम को खत्म करना चाहते हैं? तो हम तो देश भर के मजदूरों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है, देश भर के मजदूरों के साथ हम करके डट के ये लड़ाई लड़ेंगे। और मैं देश भर के मजदूरों को ये अपील करता हूं, सब इकट्ठा हो जाएं इस जुल्म की लड़ाई में। भारतीय जनता पार्टी को हम सब लोग इकट्ठा होकर जवाब देंगे। थैंक यू। देखिए, धीरे धीरे राज्यों की इकोनॉमी को तहस नहस किया जा रहा है। जितनी भी स्कीमें आती हैं सबको पहले सेंटर अनाउंस करता है, बाद में स्टेट बीच में आ जाता है और स्टेट के जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको तहस नहस करने की तैयारी है। और ये स्टेटों की जो वित्तीय हालात हैं उनको एक्सप्लॉइट करेंगे और सेंट्रलाइज किया जा रहा है। सारी स्कीमों को सेंट्रलाइज किया जा रहा है। जो स्टेटों के अधिकार हैं, जो स्टेटों का राइट हैं, उनको खत्म करने का यत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज बहुत सारे मजदूर जो हैं वो विधानसभा में आए हैं, तो उन मजदूरों को भी समझ आएगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी उनके पेट पे लात मार रही है, कैसे उनको पेट के काटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो हक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लेके दिते सी उन्होंने की करके खोण का यत्न किया जा रहा है। क्योंकि जो 2024 की पार्लीमेंट की इलैक्शन सी उस समय भारतीय जनता पार्टी कहती सी कि इस बार 400 पार करांगे। क्यों? देश के संविधान को बदलना चाहती सी, देश के संविधान को खत्म करना चाहती सी। जो संविधान दे विच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हक लैके दिते सी उन्होंने खत्म करना चाहती सी, पर लेकिन देश के लोगों ने एकजुटता दिखाई और भारतीय जनता पार्टी को आंकड़ा पार नहीं कर सकी। हुण स्कीमां नूं बदल के जिहड़ा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर हैगा, जिहड़ी संविधान की प्रियंबल आ उन्होंने खत्म करने का यत्न जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, जो अपोजिशन पार्टियां हैं हम उनको पूरा मौका देते हैं, टाइम देते हैं, वो बता दे, कांग्रेस पार्टी बता दे कि नरेगा के पक्ष में है, जी राम जी के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट कर दे कि वो जो स्कीम सेंट्रल सरकार लेके आई है जी राम जी उसके पक्ष में है, क्या वो नरेगा को खत्म करना चाहती है? अकाली दल वाले बता दे, क्या वो नरेगा स्कीम को खत्म करना चाहते हैं? तो हम तो देश भर के मजदूरों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है, देश भर के मजदूरों के साथ हम करके डट के ये लड़ाई लड़ेंगे। और मैं देश भर के मजदूरों को ये अपील करता हूं, सब इकट्ठा हो जाएं इस जुल्म की लड़ाई में। भारतीय जनता पार्टी को हम सब लोग इकट्ठा होकर जवाब देंगे। थैंक यू। देखिए, धीरे धीरे राज्यों की इकोनॉमी को तहस नहस किया जा रहा है। जितनी भी स्कीमें आती हैं सबको पहले सेंटर अनाउंस करता है, बाद में स्टेट बीच में आ जाता है और स्टेट के जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको तहस नहस करने की तैयारी है। और ये स्टेटों की जो वित्तीय हालात हैं उनको एक्सप्लॉइट करेंगे और सेंट्रलाइज किया जा रहा है। सारी स्कीमों को सेंट्रलाइज किया जा रहा है। जो स्टेटों के अधिकार हैं, जो स्टेटों का राइट हैं, उनको खत्म करने का यत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज बहुत सारे मजदूर जो हैं वो विधानसभा में आए हैं, तो उन मजदूरों को भी समझ आएगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी उनके पेट पे लात मार रही है,
कैसे उनको पेट के काटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।